जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट व कॉस्मिक न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं हापुड़ मेरठ लोकसभा के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से देवव्रत त्यागी जी, और जानते हैं इनसे कि चुनाव के बाद ये क्या कर रहे हैं। त्यागी जी, आपका स्वागत है एटीसी फास्ट व कॉस्मिक न्यूज़ में। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अ, जब से चुनाव हुआ है, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? चुनाव के बाद से भी मैं लगातार जनता के संपर्क में हूँ। लगातार मेरा पहले भी काम समाज सेवा का था, आज भी है, मैं कर रहा हूँ। आज भी मैं बहुत से लोगों से मिल के आया हूँ। लगातार तब से मिल ही रहा हूँ और आगे मेरा प्रयास रहेगा मैं जनता के बीच रहूँ और उनकी सेवा करता रहूँ। जब से चुनाव समाप्त हुआ है, जैसे अब दिन कट रहे हैं, 4 जून को आपकी भी मतगणना है, तो क्या तैयारी की गई हैं आपकी तरफ से? कोई ऐसी विशेष तैयारी नहीं, देखिए जो एज यूजुअल काम है एजेंट्स बनाने का, सो पार्टी संगठन कर रहा है। कुछ मैंने किया, कुछ पार्टी ने किया है, मैं जुड़ के उसे काम कर रहे हैं। और बाकी तो एज यूजुअल है लाइफ। जनता के बीच का आदमी हूँ, हमेशा उनके बीच में रह रहा हूँ अच्छे से। बढ़िया संबंध है सबका, आज भी उतना ही प्यार मिल रहा है जितना मुझे पहले मिला था। और बाकी ईश्वर की इच्छा है। चुनाव के बाद आप कहीं घूमने गए हैं या अपना जो क्षेत्र है उसे छोड़ के गए हैं? सुनने में आया कि जैसे अरुण गोविल जी मुंबई चले गए, कुछ लोग कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आप कहीं इस बीच में कहीं गए हैं? मैं तो मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरठ में गया हूँ घूमने के लिए। अपने क्षेत्र में गया हूँ, आज भी आपके धनौरा, खड़खड़ी और खरगोदा 3 जगह हो गया हूँ। शाम को फिर जाऊँगा कठोर। जनता से मिलने आए काम में, वो मैं लगातार कर रहा हूँ अपना, और मिलता रहूँगा लगातार। जीत हार ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मेरा काम समाज सेवा का है पहले भी, और हमेशा मिलता रहूँगा, जनता के बीच में ही रहूँगा। मेरा कहीं आना जाना नहीं होने का, चूँकि मैं मेरठ का ही रहने वाला हूँ, जनता के बीच का आदमी हूँ, बीच में ही रहना अच्छा लगता है। जैसे 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है आपका चुनाव का, तो उस बारे में आप क्या सोच रहे हैं? इतने दिन जो काटे हैं वो कैसे काटे हैं आपने? देखिए, जनता जनार्दन का जो परिणाम, जो फैसला होगा, वो मान्य है। वो अच्छा है, बुरा, जो भी कुछ है। अगर जनता ने मुझे पसंद किया तो निश्चित रूप से मैं जीतूँगा, और मेरे में यदि कुछ कमी है तो जनता ने वोट नहीं दी होगी। तो ये तो जनता का आशीर्वाद है, मिलेगा तब भी मैं जनता की सेवा करूँगा, और नहीं मिलेगा तब भी मैं जनता की सेवा करूँगा। मैं तो जनता की सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। चूँकि मेरा अपना गृह जीवन मेरा पूरा हो चुका है, कोई काम मैं करता नहीं आज की तारीख में। जितनी बची हुई ज़िंदगी है, ये इस देश और समाज के नाम है, सो मैंने दे रखी है, मैं सेवा कर रहा हूँ। तो आप अपनी जीत किससे मान रहे हैं, मतलब मुकाबला किससे मान? मैंने बताया था मेरा मुकाबला पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। मैं एक्चुअली कोई क्रिकेट का मैच नहीं खेल रहा है या डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में मैं कोई कुश्ती करने के लिए नहीं आया। मैं समाज सेवा के उद्देश्य से आया था, पार्टी की सेवा के उद्देश्य से आया था। सो मैं करूँगा और करता रहूँगा। जैसे इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन और बीएसपी का त्रिकोणीय चुनाव था रहा ये, तो आप इनमें तीनों में से किन की जीत मान रहे हैं? देखिए, जीत तो हर आदमी अपनी बताता है। मैं भी अपनी बताता हूँ, वो अपनी बता रहे हैं। फैसला तो ईश्वर का है और जनता का है। जिसे ज़्यादा वोट मिलेगी, जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, वोट उसे जिसे उसी मिलनी चाहिए एक आधे में। मैंने पहले भी कहा था, और आगे भी मेरी जनता से ये प्रार्थना है, खालिश जातिवाद या धर्म के आधार पर वोट ना दें। वोट उसे दें जो आपका प्रतिनिधित्व कर सके, जो इस लायक हो। उसमें जाति देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। वोट उसे जानी चाहिए आपकी, जो आपके लिए कंधे से कंधा मिला के आपके लिए काम कर सके, आपके लिए खड़ा हो सके, आपके दुख सुख में काम आ सके। ये नहीं है कि आपने जो जातिवाद के आधार पे उसे वोट दे दिया और वो जीत के गाना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, और सबसे पहले हमारे लिए देश है, और कुछ चीज़ बाद में है। तो मैं जनता से ये प्रार्थना जरूर करूँगा, जब भी वोट दें, कैंडिडेट को वोट दें ये देख के कि ये हमारा प्रतिनिधि के लायक है या नहीं है। नहीं है तो नहीं देनी चाहिए, है तो जरूर दीजिएगा। आपने चुनाव में वादा किया था एक स्कूल बनाने के लिए हापुड़ में, तो उसकी कहाँ तक तैयारी चल रही है? क्या सोच विचार कर रहे हैं इसमें आप?
देखिए 2 चीज़ हैं, अगर जनता ने मुझे मौका दिया प्रतिनिधि करने का, तब भी मैं ये वादा पूरा करूँगा और नहीं दिया तब भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस वादे को निभाऊँ। मैं चाहता हूँ कि जो वादा मैंने किया है, मैं हर हाल में उसे पूरा करूँ। एक बार आप लोग ज़रूर आऊँगा सबके बीच में, आके प्रार्थना रखूँगा, प्रार्थना करूँगा कि जो मेरे बस की सहयोग है मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप सब लोग थोड़ा-थोड़ा सहयोग देंगे, तो जो मुस्लिम बहन-बेटियाँ हैं उनके लिए एक स्कूल बन जाएगा, उन बच्चों के लिए स्कूल बन जाएगा। शिक्षित समाज होगा, तो इस देश की तरक्की हो जाएगी, समाज की तरक्की हो जाएगी। और हापुड़ की जनता से मैं ख़ास तौर से अपील करूँगा कि इस काम को करने में मेरा सहयोग करें। मैं ज़रूर हापुड़ आऊँगा, ये मेरा वादा है 4 तारीख के बाद में और इस काम को करने की मैं कोशिश करूँगा वहाँ के लोगों को लेके। ईश्वर ने अगर मुझे मौका दिया, तो मैं ज़रूर आऊँगा। हारूँ या जीतूँ ये परिणाम अलग अलग का है, लेकिन ये मैंने वादा किया है और मैं चाहता हूँ मैं कोई वादा करूँ तो मैं उसे पूरा करूँ। जैसे कि 4 जून को मतगणना का दिन है, तो उसमें आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? शांति बना के रखें और जो आपका प्रतिनिधि हो, उसे अपना काम ज़रूर कराएँ। अगर काम नहीं करें, तो उसके खिलाफ ज़रूर एजिटेशन कीजिएगा, चाहे वो मैं हूँ या कोई और आदमी है। प्रतिनिधि आपका काम नहीं करता, तो उसे पकड़ के बैठा लो। काम करना पड़ेगा प्रतिनिधि को, ये इसकी ज़िम्मेदारी है और ये आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, तो गुलामों और हम में क्या अंतर रह जाएगा? हम गुलाम नहीं हैं, आज़ाद देश के नागरिक हैं। हमारा ये फर्ज़ बनता है प्रतिनिधि से अपना काम कराएँ। प्रतिनिधि नहीं करता, तो आगे के लिए उसे ऐसी शिक्षा दें, उसे भी और पार्टी को भी, कि जो काम करने के लिए मजबूर हो जाए। मैंने जनता से 2 वादे किए हैं कि जब आपको दुख-सुख में मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आऊँगा और एक वादा मैंने बहन-बेटियों के स्कूल के लिए किया है हापुड़ में। मैं हर सूरत से उस वादे को पूरा करना चाहता हूँ। हर हाल में, हर कीमत पे। ये मेरी इच्छा है और हापुड़ की जनता से मैं सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ कि मैं आऊँगा हापुड़ आपके बीच में, तो मुझे आप सब सहयोग करेंगे इस काम को करने में। हारूँ-जीतूँ उससे कोई मतलब नहीं है। आऊँगा ज़रूर और आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। बहुत आशा है आपसे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हापुड़ मेरठ लोकसभा के प्रत्याशी बसपा से देवव्रत त्यागी जी, जो कह रहे थे अभी भी हारूं या जीतूं, हापुड़ में लड़कियों के लिए स्कूल बनेगा। हापुड़ से चंदन सिंह, एटीसी फास्ट न्यूज़ हापुड़।